हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टिकट टू ट्रैवल पर। आज हम आए हैं एक संग्रहालय में जो भारत के हर प्रधानमंत्री की कहानियाँ, उनका जीवन और उनकी विरासत को समर्पित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय की, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। यहाँ आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, जिसमें एग्जीबिशंस, डिजिटल गैलरीज और उनके मिले गिफ्ट्स तक सब कुछ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन है, जहां से ये संग्रहालय 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। संग्रहालय में एंट्री करने के बाद आप टिकट काउंटर से टिकट परचेज़ कर सकते हैं। टिकट आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। टिकट काउंटर पे कुछ एड-ऑन्स भी दिए हुए हैं, जिसमें सेल्फी विद पीएम, वॉक विद पीएम और भी बहुत कुछ है। टिकट परचेज़ कर लिया है तो चलिए अब संग्रहालय के अंदर चलते हैं। संग्रहालय को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, ब्लॉक फर्स्ट एंड ब्लॉक 2। ये ब्लॉक फर्स्ट है। संग्रहालय में एंट्री करते ही एक संग्रहालय का छोटा सा मॉडल देखने को मिलता है। संग्रहालय में ऐसी कलाकृति भी बनाई गई हैं। तो चलिए चलते हैं संग्रहालय के ब्लॉक 2 में। जैसे ही ब्लॉक 2 में एंटर करते हैं, सबसे पहले नज़र पड़ती है भारत के राष्ट्रीय एम्ब्लम पर। एकदम मैजेस्टिक और पावरफुल लुक देता है। एम्ब्लम के जस्ट बाजू में कुछ डिजिटल इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स लगी होती हैं, जिनके ज़रिए आप प्रधानमंत्री संग्रहालय की डिटेल्स जान सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है रूफ की तरफ का व्यू। जब आप ऊपर देखते हो तो वहाँ दिखता है एक डिजिटल भारत का तिरंगा, जो एक एनिमेटेड वेव में मूव करता है। रिसेप्शन से आगे बढ़ते ही एक अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर आपको मिलेगा हर प्रधानमंत्री के जीवन और योगदान का विजुअल और इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन। हर पीएम का एक डेडिकेटेड सेक्शन है, जिसमें उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र दिखाया गया है। ब्लॉक 2 में आगे बढ़ने पर हमने देखा एक इंस्पायरिंग सेक्शन, फ्रीडम एंड यूनिटी। यहाँ ऑडियो विजुअल के ज़रिए दिखाया गया कि कैसे आज़ादी के बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधा गया। इस सेक्शन से बाहर निकलते ही थोड़ा आगे जाके एक पावरफुल सेक्शन है, न्यूक्लियर ड्रीम टू रियलिटी। यहाँ दिखाया गया कि कैसे भारत ने न्यूक्लियर पावर में अपना सपना सच किया। पोखरण टेस्ट, एटॉमिक रिसर्च और साइंटिफिक ग्रोथ का विजुअल जर्नी देखकर प्राउड फील होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हम पहुँच गए एक फन और इंटरैक्टिव सेक्शन, जिसका नाम है सेल्फी विद पीएम। हमने भी एक सेल्फी क्लिक करवाई भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। सेल्फी के बाद हम गए एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन, वॉक विद पीएम। यहाँ आप वर्चुअली किसी भी प्रधानमंत्री के साथ चल सकते हो, जैसे कि वो आपके साथ चल रहे हों। स्क्रीन पर विजुअल्स और बैकग्राउंड साउंड के साथ एक रियल वॉक का फील आता है।
काफ़ी एंगेजिंग एक्सपीरियंस था। वॉक विद पीएम के बाद हम गए श्री नरेंद्र मोदी जी की गैलरी में। सबसे पहले नज़र पड़ती है एक एयरफोर्स ड्रेस पर जो उन्होंने पहनी थी। उसके बाद हमने देखा उनके मिले कुछ इंटरनेशनल गिफ्ट्स जो उनके ग्लोबल कनेक्शन और लीडरशिप को दिखाता है। मोदी गैलरी के बाद हमने देखा गौतम बुद्ध जी का एक मॉडल जिसमें 12 ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स थे। उसके बाद आए हम विज्ञानो डे सेक्शन में जहां प्रोमिनेंटली चंद्रयान 3 का विजुअल डिस्प्ले दिखाया गया है। थोड़ा आगे चलते ही भारत का डिजिटल मैप और वर्चुअल स्क्रीन जिनके थ्रू आप गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रोजेक्ट और अचीवमेंट्स को देख और सुन सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एक जॉयस्टिक गेम जहां आप इंटरेक्ट करके देश के डेवलपमेंट टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। संग्रहालय के सेकंड फ्लोर पर भारत यात्रा को दिखाया गया है। आगे बढ़ने पर हमने देखा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेक्शन जो था टाइमलाइन वॉल। यहाँ भारत के इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक सीक्वेंस में शोकेस किया गया है। टाइमलाइन के बाद हमने एंजॉय किया एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आर्मी के इक्विपमेंट्स का, जिसमें 5D इफ़ेक्ट्स, मूविंग सीट्स, विंड और साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ पूरा शो काफ़ी रियल और थ्रिलिंग लगा। और युद्धक दायरा 3400 किलोमीटर। ये है तेजस, स्वदेशी, अत्याधुनिक और बेहतरीन लड़ाकू विमान। एक दशकीय नाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। 268 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, 550 किलोमीटर की रेंज और 3 घंटे से अधिक की फ्लाइट एंड्योरेंस वाला 5D सुरक्षा शो के बाद हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री जी का एक रियल लुकिंग पोर्ट्रेट। उसके बाद और अमेजिंग सेक्शन मिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिजिटल फॉर्मेट, जिसे आप भारत की अलग अलग लैंग्वेजेस में देख और सुन सकते हो। अब चलते हैं ब्लॉक 1 के फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहां हमने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पर्सनल रूम जो कि वो रियल में यूज़ किया करते थे। इसके बाद हम गए उनके स्टडी रूम में, जहां उनकी डेस्क, किताबें और लिखने का स्टेप बिल्कुल वैसे ही सजाया गया है जैसे उनको रियल में यूज़ किया जाता था। और एक साइड में था उनका ड्राइंग रूम, जहां उनका सिंपल बट एलिगेंट लाइफस्टाइल क्लियरली नज़र आता है। इन रूम्स के बाद हम आए नेहरू जी की गैलरी में, जहां उनके फेस का एक पावरफुल पोर्ट्रेट डिस्प्ले किया गया है। साथ ही उनकी एक रेयर फ़ोटो स्पीच देते हुए भी लगी हुई है। काफ़ी इम्पैक्टफुल लगती है देखने में। और उसके नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी डिस्प्ले किए गए हैं जो उनके लीडरशिप पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। गैलरी के बाद हमने देखा एक स्पेशल सेक्शन जहां पंडित नेहरू जी
को अलग अलग देशों से मिले गिफ्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं। ये गिफ्ट्स उनके इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल रिस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे रेयर शो पीसेस, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और ट्रेडिशनल आइटम्स। यहाँ पर इन सभी को डिस्प्ले किया गया है। हर गिफ्ट के साथ उस कंट्री का नाम भी लिखा हुआ है, जो इस गैलरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। ये सेक्शन देखकर समझ आता है कि नेहरू जी सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नेताओं के लिए भी कितने रिस्पेक्टेड थे। नेहरू जी के बाद हमने देखा इंदिरा गांधी जी का रूम, जो उनकी सिंप्लिसिटी और पर्सनैलिटी को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करता है। रूम में उनका बेडरूम सेटअप, कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स और उनका वर्क डेस्क भी दिखाया गया है। रूम के बाद हम गए एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन में, जहां इंदिरा गांधी जी को मिले गिफ्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं। ये गिफ्ट्स उनके इंटरनेशनल टूर्स और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के दौरान मिले थे, जैसे आर्ट पीसेस, हैंडक्राफ्ट आइटम्स, ऑर्नामेंट्स और कुछ यूनिक सोवेनियर्स। ये सेक्शन क्लियरली दिखाता है कि उनका ग्लोबल प्रेजेंस कितना स्ट्रॉन्ग था। इस सेक्शन के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी को अब तक अलग अलग देशों से मिले गिफ्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं। ये गिफ्ट्स उनके फॉरेन विजिट्स के दौरान मिले थे, जैसे ट्रेडिशनल आर्टवर्क्स, स्कल्पचर्स, सिंबॉलिक सोवेनियर्स और कुछ मॉडर्न आइटम्स भी हैं। ब्लॉक 1 से निकलते ही सबसे पहले हमने देखी एक आइकॉनिक डिस्प्ले एम्बेसडर कार, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल इरा की याद दिलाती है, जो सिंप्लिसिटी और डिग्निटी दोनों को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र प्रधानमंत्री संग्रहालय न्यू दिल्ली का, जहां हमने देखा भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन, उनकी लेगेसी, उनको मिले गिफ्ट्स और भारत की डेवलपमेंट जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।